खबर बता दूं, बीजेपी रुझानों में हाफ सेंचुरी पर पहुंच गई है। 50 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे, आम आदमी पार्टी 19 सीट पर आगे और ये लीड जो है बीजेपी की वो लगातार मजबूत होती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है। बीजेपी 42 सीटों की गेन कर रही है, आम आदमी पार्टी 43 सीटें लूज कर रही है। जी अजय जी, अब की बार 400 पार तो 240 भी वाह मुश्किल, वो सारे आदर्श सहयोगियों की वजह से पहुंचे। अच्छा, एक बड़ी चीज रोचक है इस बार सिन्हा जी, चुनाव आयोग तो सारे देश के बड़े चैनल और सबसे ज्यादा फास्ट मशीनों से ज्यादा इलेक्शन के रिजल्ट और काउंटिंग दे रहा है। भक्ति का पूरा मार्ग जो अपना रखा था वो पूरा रोल निभा रहा है चुनाव आयोग, पूरा रोल भक्ति का। जैसे भक्तमाल की कथा होती है ना, ऐसे मोदी कथा में चुनाव आयोग पूरा रोल, इतना फास्टिंग चल रहा है, इतना फास्टिंग कि मैंने पिछले 70 सालों में नहीं देखा कि इतना फास्ट चुनाव आयोग चल रहा है। हार जीत तो जब अपनी होती है क्योंकि 18 तारीख करीब आ रही है तो स्वामी को खुश करके जाना है, तो इसलिए वो सही ड्यूटी निभा रहा है। वरना आपका चैनल बहुत तेज करता था। 70 साल तो ना आपकी उम्र है और ना 70 साल से ईवीएम यूज हो रहा है। किताब तो पढ़ेंगे नहीं, ईवीएम तो यूज नहीं हो रहा 70 साल से। तो इतने फास्ट नतीजे ये कैसे आते जब ईवीएम यूज ही नहीं होता था? तब तो 2-2 3-3 दिन लगता था दूरदर्शन पे लोग फिल्म देखते थे। अभी 24 सीट और अभी इलेक्शन कमीशन पे 24 का आया है। ये हमारे सहयोगी जो इलेक्शन जो काउंटिंग सेंटर पे होते हैं वो रुझान बताते हैं कि भाई वहां क्या चल रहा है। मतलब देखिए, अरे अजय जी, एक तो आपकी सीटें नहीं आती, एक तो आपके वोट 4 से 6% हो जाए उसी में आप उछल रहे हैं, बीजेपी की जीत में जश्न मना रहे हैं, और उसके बाद आप ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे। इलेक्शन कमीशन को क्यों कर रहे हैं भाई? आप बोलिए ना भाई, आम आदमी पार्टी हार रही है। नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी हार रही है, लेकिन आपको कवर भी करना है कि आप क्यों नहीं जीत रहे, तो इलेक्शन कमीशन को भी गाली देना है। करने का फल मिला, लेकिन दिल्ली की जनता बीजेपी को इतनी बम्पर नहीं दी जा सकती उनके बिना आदर्श सहयोगी के। जो आदर्श सहयोगी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, ईवीएम मशीन, ठीक है। तो केजरीवाल भी इसी से हार रहे हैं। केजरीवाल इसलिए हार रहे हैं, ईडी की वजह से हार रहे हैं। बीजेपी केजरीवाल अपनी करनी से हार रहे हैं, वो करनी से हारेंगे और आप हारते हैं तो ईडी से हारते हैं। गजब, बिल्कुल गजब हाल है। केजरीवाल करनी से हारेंगे, इनकी करनी नहीं देखती है। झारखंड में चुनाव कौन जीत रहा है? मैं आपको बता दूं कुछ सीटों पर जहां पर अगर आप देखेंगे पंजाबी बहुल सीटों पर अगर आप देखेंगे बीजेपी को बढ़त दिख रही है। तो ये वहां पर बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है। ऐसी सीटें जहां पर जो है सिख वोटर बड़ी संख्या में है। तो पंजाबी बहुल सीटों पर बीजेपी को 14 पर आगे बढ़त है और आम आदमी पार्टी को 5 सीट पर बढ़त है। ये अपने आप में क्या पंजाब को लेकर भी एक तस्वीर दिखाता है कि पंजाब में जो हजार रुपए नहीं बटे उसकी वजह से एक नाराजगी है। पूर्वांचल बहुल सीटों पर अगर आप देखेंगे, जहां पूर्वांचली बड़ी संख्या में है, वहां भी बीजेपी को बढ़त है। बीजेपी ऐसी 10 सीटों पर आगे है और आम आदमी पार्टी 9 सीट पर आगे है। तो पूर्वांचलियों के बीच भी बीजेपी को बढ़त दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी 9 सीटों पर आगे दिख रही है। सिख बहुल सीटों पर अगर आप देखेंगे, बीजेपी 9 पर आगे और आम आदमी पार्टी 2 पर आगे चल रही है। मुस्लिम बहुल सीटों के बारे में आपको बताता हूं। मुस्लिम बहुल सीटों पर भी कांटे की टक्कर दिख रही है। जो एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ जाती थी, अब वहां 5 और 5 का मामला दिख रहा है, यानी नेक टू नेक फाइट है। और वहां पर ऐसा माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी और कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बांट दिया है, जिसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। 50 और 19 का मामला इस वक्त बना हुआ है और अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट पर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। ये लगातार तस्वीर बनी हुई है। मुझे ये बताइए राजगोपालन सर, क्या ये जो 50 सीटें हैं और अगर ये ऐसी रहती हैं और बीजेपी की सरकार बनती है, पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली और बिहार भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि एनडीए निकाल ही लेगा। जो लोग कह रहे थे मोदी कमजोर हो गए हैं, क्या वो नैरेटिव पूरी तरह से खत्म होगा? सुशांत बाबू, ये 25 में रोकना नहीं है, 26 के भी जाओ। बंगाल, तमिलनाडु, केरला है, उसमें भी बढ़क है। लेकिन संजय जैसे बंगाल कहां बीजेपी जीत रही है? नहीं, 26 में मैं कह रहा हूं, 1 साल है और 1 साल है और। कैसे ओडिशा लिया बीजेपी ने, कैसे ओडिशा लिया, मिजोरम लिया, कैसे त्रिपुरा लिया। सेकेंड थिंग, संजय झा से हट करके मैं डिबेट के वास्ते में बोल रहा हूँ। संजय झा गुड फ्रेंड है, वर्मा जी की तरह मारने नहीं आएगा। लेकिन एक बात है, संजय झा को एकदम मैं कहना चाहता हूं, ये रीजनल पार्टीज का ये चेतावनी है। अरविंद केजरीवाल हरा है, मुस्लिम वोट्स कांग्रेस के पास जा रहे हैं। ये डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, इवन आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, सबको ऊपर ये बारी पड़ेगी।
कांग्रेस को भड़काएगा, रीजनल पार्टीज को स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगा। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं संजय जी, क्या ये कांग्रेस के लिए क्लियर मैसेज है कि कांग्रेस अगर अकेले लड़ती या अकेले लड़े और रीजनल पार्टीज के भरोसे न रहे तो बेहतर कर सकती है? यही तो नरेंद्र मोदी मतलब ये इतना कर रही है तो इससे और आगे चली जाती। देखिए सुशांत जी, इस चुनाव में जो लोग ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि ओमर अब्दुल्ला जी का ट्वीट आया है कि आप लोग अंदर में लड़ेंगे, मतभेद होगा तो यही नतीजे होंगे, परंतु आप सच्चाई को तो देखिए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 एमएलएज थे, ठीक है। 62 एमएलएज में वो कौन सा सीट एडजस्टमेंट कांग्रेस के साथ हो सकता है? क्या वो अपने जो लोग वहाँ पर सिटिंग एमएलएज हैं उनको कहेंगे कि आप हट जाइए ताकि हमको कांग्रेस के साथ एक सीट एडजस्टमेंट करना है? ये तो होना ही नहीं था। देखिए, यदि दोनों पार्टी एक साथ मिलकर लड़ते तो मैं समझता हूँ कि भाजपा को उससे और भी ज़्यादा नफ़ा होता है यहाँ पे, क्योंकि वो कहते कि देखिए ये दो भ्रष्ट पार्टी है, जो भी आरोप लगाते हैं भाजपा हमारे विरुद्ध है, हमको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके कारण जो लोग आम आदमी पार्टी से नाखुश हैं या कांग्रेस पर अभी भी उनको भरोसा नहीं है, वो दोनों जाके भाजपा को ही समर्थन दे दें। नहीं संजय जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर जैसे आप कह रहे हैं कि दिल्ली में 62 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीटें नहीं देगी, ये तो क्लियर था। तो अगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती और तभी से अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देती कि दिल्ली की तैयारी करो, हम केजरीवाल को करप्ट मानते हैं, हम केजरीवाल को शीश महल में रहने वाला मानते हैं, हम केजरीवाल को यमुना साफ न करने वाला मानते हैं, हम केजरीवाल को भ्रष्टाचारी मानते हैं, तो दिल्ली में जो कांग्रेस की एक सीट दिख रही है और कांग्रेस की वजह से बीजेपी की 48 सीटें आती दिख रही हैं, क्या ये कांग्रेस की सीटें बढ़ी हुई दिखती? देखिए सुशांत जी, लोकसभा और असेंबली इलेक्शन का पहले तो आप तुलना न करें, वो अलग अलग मैं समझता हूँ कि अफसाने हैं, लेकिन गौर करना इस बात पर है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा जो भी सर, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली सीट से। वहां अब अरविंद केजरीवाल मात्र 74 वोट से पीछे रह गए हैं। यानी अरविंद केजरीवाल ने कमबैक किया है नई दिल्ली सीट पर, जहां वो सुबह से लगातार पीछे चल रहे थे, परवेश वर्मा आगे चल रहे थे। अब नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल की वापसी होती दिख रही है। मात्र 74 वोट का अंतर है परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच में इस वक्त, और यह सुनकर नव्यान शर्मा के चेहरे पर खुशी। नव्यान भाई, ये तो वापसी के संकेत हैं क्या? सर, मैं आपको अंदर का ऑफिशियल डेटा दे रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी आगे हो गए हैं। आगे हो गए हैं, पास भी आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी भी आगे हो गए हैं, मनीष सिसोदिया जी भी आगे हो गए हैं 100%, और 37 सीट्स पर हम आगे हो गए हैं। मैं आपको यही कह रहा हूं कि हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब ये जो आपके स्टूडियो में एक्साइटेड होके इतना खुश हो गए, मैं कह रहा हूं अब रुको, थोड़ा सा सब्र करो। देखिए, अभी आप चूंकि पीछे चल रहे हैं, शुरुआत है, तो आपको जल्दबाजी में मजा नहीं आ रहा के अंदर लेकिन दर्शक जल्दी जल्दी देखना चाहता है। तो अभी आप आगे हो जाएंगे, मान लीजिए 40 क्रॉस करेंगे, आपको भी इसी में आनंद आएगा कि जल्दी जल्दी मुझे जिताओ। तो इसलिए कोई बात नहीं, थोड़ा पब्लिक का इंटरेस्ट बने रहने देना चाहिए। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल वापसी कर रहे हैं। नव्यान शर्मा कह रहे हैं केजरीवाल आगे हो गए। क्षेत्र में अंत तक लड़ाई होगी। मैं आपको कह रहा हूं, किसी की भी जीत हार होगी, वो 3 से 4 हजार के आसपास की जीत हार होगी। और दिल्ली में भी कम से कम 30 सीट तो ऐसे हैं जहां बहुत लास्ट तक लड़ाई होगी। टक्कर है, मतलब आम आदमी पार्टी गिरी है, बीजेपी बढ़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी खत्म नहीं हुई है। उसका एक जो बेस वोट बैंक बना हुआ है वो है।